अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 बेटा एक्सरसाइज 3.3 करेंगे अलजब्राइक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब हमारे पास कौन से अलजब्राइक एक्सप्रेशन हैं जो मैट्रिसेस के ऊपर लगते हैं वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट वन है बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। देयर इज़ नो कंसेप्ट बाय डिवाइडिंग अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, कहते हैं हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करवा सकें। अच्छा, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक बाय स्केलर, हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी स्केलर के साथ। तो देखो फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, अगर हमें कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है एंड अ स्केलर के, जनरल बात हो रही है कि हमारे पास कोई स्केलर है, वी कैन डिफाइन द न्यू मैट्रिक्स के ऑफ ए। तो के ऑफ ए को कैसे डिफाइन करोगे? के ऑफ ए, ये जो के है बेटा, ये अंदर सेट ए के जो मैट्रिक ए है इसकी हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। के ए के साथ भी, बी के साथ, सी के साथ, डी, ई और एफ सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। दैट इज़ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ बीन मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। ठीक है, जो हर एलिमेंट है ए का वो मल्टीप्लाई होगा स्केलर के साथ। इन पर्टिकुलर इफ़ के इज़ इक्वल टू -1, कहते हैं अगर के की वैल्यू हम -1 रख दें तो बेटा ये के की जगह माइनस आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ हर एक के साथ क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक ए है तो ए के साथ हमारे पास आ गया -a -b -a सी -d -e -f। ठीक है, तो माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक को एडिशन कैसे करते हैं, कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। एक तो अभी कंडीशन याद रखनी है, दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर एक हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। दीज कैन बी एडिड, फिर वो ऐड होंगे। देन देयर सम डिनोटेड बाय ए प्लस बी, उनके सम को हम लोग ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन दे सेट टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अगर उनके ऑर्डर बेटा सेम है तो हम लोग क्या, इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, ए प्लस बी करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलता है ना वो भी सेम ऑर्डर का होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको दो मैट्रिक्स लिए हैं, वो हमारे पास है 2/2 के, एक मैट्रिक 2/2 का है, एक तो पहले इनका ऑर्डर भी सेम होना ज़रूरी है, जिनको आपस में मल्टीप्लाई ऐड करवा रहे हो, इनको जमा करवा रहे हैं। एंड पे जो आंसर मिलेगा ना वो जो मैट्रिक आएगा वो भी हमारे पास 2/2 का आएगा। ठीक है, चेंज नहीं आएगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो हम उसे बोलेंगे ये हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर एडिशन के लिए। ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज। अब ए प्लस बी कैसे मिलता है हमें, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी ए की बी के अंदर। ठीक है, ये देखो अगर सेट ए है, ये सेट बी है, क्रॉसपॉन्डिंग से बनाता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 4 आता है, 8 के क्रॉसपॉन्डिंग 1, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग -2 एंड से सो ऑन चलता जाता है। कहते हैं देन फाइंड ए प्लस बी एंड बी प्लस ए फाइंड कर दो। तो ये ए मैट्रिक गिवन है, बी मैट्रिक गिवन है। पहले सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लो। ठीक है, ऑर्डर ए का बेटा 3 क्रॉस 3 है, 3 ही इसमें रोज़ हैं, 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। बी के भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए 3/3 है एंड ऑर्डर ऑफ बी 3/3 है। ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, तो ये इनकी एडिशन हो सकती है जी। ए प्लस बी कर लो, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है बेटा। 3 4 में ऐड हो जाएगा, 8 1 में ऐड, 2 -2 में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 + 3, 3 + 0, 1 + 6, 6 + 2, 0 + 3, 7 + 4, सबको प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं ये करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी प्लस ए करोगे, बी की वैल्यूज़ पहले लिखते जाना, 4 + 3, 1 + 8, -2 + 2, 3 + 5, 0 + 3, 6 + 1, इसी तरह ये लिखना। ठीक है, 3 + 4 + 3 7 आ जाएगा आंसर मतलब जो प्लस करके लिख लोगे आप लोग। तो ये देखो दोनों के आंसर सेम आते हैं। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल होता है बी प्लस ए के। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है जैसे हम लोगों ने एडिशन की है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइनस करते जाएंगे। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगेन अ मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और ए और बी दोनों जिनकी हम लोग सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाय देयर डिफरेंसेस इज डिनोटेड बाय, इसको a - b से या फिर b - a से डिनोट कर सकते हो। इट इज़ अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, एंड पे जो आंसर मिलेगा बेटा माइनस करने के बाद उसका ऑर्डर भी वही होगा जो हमारे पास ए और बी का सेपरेट ऑर्डर था।
ठीक है। दे आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ए माइनस बी obtained बाय द सब्ट्रैक्शन द corresponding एंट्रीज ऑफ बी फ्रॉम ए। हमारे पास ये देखो ए और बी ये दिया हुआ है, हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, तो सेम corresponding एंट्रीज में से माइनस कर दोगे बेटा। 5 माइनस 3, ठीक है, 9 माइनस 6, 4 माइनस 2, 8 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 9 में से 6 माइनस 3, 4 में से 2 2, 8 में से 1 7। इसी तरह बी माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 5, 6 माइनस 9, 2 माइनस 4, 1 माइनस 8। अब देखो 3 माइनस 5 है तो हमारे पास -2 आंसर आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। 3 माइनस 5 है, बड़ी रकम वाली लामत साथ लगाते हैं -2। 6 माइनस 9, 9 बड़ा है, उसके साथ माइनस है -3। 2 माइनस 4 -2, 1 माइनस 8 -7। अब ये भी आप याद रखना है कि देखो दोनों के आंसर सेम नहीं आए, ऊपर एडिशन वाले में सेम आए थे, तो ये साथ में लिख दें। मतलब याद रखना है कि ए माइनस बी का आंसर इक्वल नहीं आता बी माइनस ए के। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। कहते हैं ए मैट्रिक्स है, ये बी है, ए प्लस बी फाइंड कर दो, ए माइनस बी फाइंड कर दो। सिंपल ही है। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होने के लिए पहली कंडीशन सिर्फ यूज़ करनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर देखो 1 2, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 का। अगले का देखें 1 2 1 2 3, 2/3 का ऑर्डर है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, ये नहीं हो सकते हैं, ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो देयरफॉर ए और बी आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो काम खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़े थे ना, कम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव लॉ हैं, ये सारी। तो हमारे पास सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी का आंसर इक्वल आना चाहिए बी प्लस ए के। ये एडिशन के अंदर है। ठीक है, फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, 2 मैट्रिसेस ले रहे हो ए प्लस बी सेम ऑर्डर के। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी ऑफ ए। इस लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेटा एग्जाम्पल के लिए कोई भी 2 उठा लो, एक मैट्रिक ए लिया, ये बी लिया, इनको एडिशन करके देखना, ये आंसर आ गया। फिर बी प्लस ए ऐड करके देखना, ये आ जाएगा। दोनों के आंसर डेफिनेटली सेम आएंगे, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या आ जाएगा, होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास एडिशन के अंदर होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है ए को पहले बी में ऐड करेंगे, फिर उसमें सी ऐड करेंगे, और इक्वल आना चाहिए। बी को सी में ऐड करो, फिर उसमें ए ऐड करो, जमा ही करने हैं, आंसर सेम ही आने हैं। पढ़ लो, फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी ऑफ सेम ऑर्डर, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी एग्जाम्पल कोई से भी 3 मैट्रिक्स ले लो, ए बी सी है, बेटा ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे, ए को पहले बी में ऐड किया, ठीक है, अब ये कर लोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड कर देना, ये आ जाएगा। इसमें पहले बी और सी को ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो हमारे पास आप लिख दोगे कि ये सेम आ गए हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड, एसोसिएटिव लॉ भी अंदर एडिशन होल्ड करता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे पीछे हम लोगों ने रियल नंबर जब पढ़ा था क्लास 9 के अंदर, तो हमारे पास जो 0 था, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी अंदर रियल नंबर। जैसे 0 में आप कोई भी नंबर ऐड कर दो तो हमारे पास वो नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 1 थी, 1 को साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर वापस आ जाता है। अब एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप किसी के साथ भी ऐड कर दो, हमें वो वाला मैट्रिक वापस मिल जाए। बेटा वो हमारे पास नल वेक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अंदर एडिशन 0 था ना, तो यहाँ पे एज एन 0 वेक्टर बोल गई हूँ, सॉरी, मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे नल मैट्रिक्स होगा। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इन अ मैट्रिक्स डैट, कहते हैं एडिटिव मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है व्हेन एडिड टू एनी मैट्रिक ए, अगर आप उसको किसी भी मैट्रिक ए में ऐड करो, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, लीव इट अनचेंज्ड, बेटा वो उसको वैसे ही छोड़ देता है, अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं लेके आता। मैथमेटिकली ए प्लस 0 मतलब ए प्लस ओ कर लो, ओ मैट्रिक्स है हमारे पास, इज इक्वल टू ए, और जब फिर ओ को पहले ए में ऐड करवा दो तो हमारे पास ये आता है, आंसर ए ही आएगा। वेयर ओ इज़ द 0 मैट्रिक्स, ओ को क्या बोलते हैं बेटा, 0 मैट्रिक्स है, आल्सो कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक भी बोलते हैं। ये सेट ए है, ये सेट हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, ओ बोल लेते हैं। चलो इन दोनों को बेटा ऐड कर लो। अब देखो इसमें ऐड करते जाओगे, ये तो 0 है, 1 में 0 ऐड करोगे 1, 2 में 0 ऐड करोगे 0, मतलब 1 2 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। कुछ भी ऐड उड कर लो तो हमारे पास वो भी वापस आना है। ए प्लस ओ कर लो, ए वापस आ गया, ओ प्लस ए कर लो, फिर भी ए वापस आ गया। हमारे पास ओ यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स उसे किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या करो, प्लस माइनस करवाओ और हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो हमारे पास एडिटिव होते हैं एक दूसरे के। ऐसे रियल नंबर में हमने पढ़ा है ना, जीरो हमारे पास बेटा क्या है, 0 + 1 करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो जीरो यहाँ पर क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी है अंडर रियल नंबर। ठीक है, अगर इन्वर्स निकालना हो तो बेटा देखो 1 है, तो 1 + -1 करोगे तो आंसर में हमारे पास क्या आता है, 1 + -1 = 0। ये हमें आइडेंटिटी मिल गई है। ठीक है, तो 1 हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा -1 का, और -1 एडिटिव इन्वर्स होगा 1 का। ठीक है, समझ आइए। जैसे 2 देखो, 2 है, इसको साथ -2, आंसर 0 लेके आना है किसी तरह भी। 2 ये अब जितने भी रियल नंबर है, एडिशन साइन चेंज कर लो तो आंसर 0 आ जाते हैं। 3 - 3 कर लो, 100 है, -100 कर लो, आंसर 0 आ जाएंगे। तो 2 - 2 आंसर 0। इसका क्या मतलब है, 2 एडिटिव इन्वर्स है -2 का, और -2 एडिटिव इन्वर्स है 2 का। इसी तरह ये मैट्रिक्स के अंदर होगा। कहते हैं द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक ए इज़ एनदर मैट्रिक इज़ -a। सिर्फ जो भी मैट्रिक दिया होगा उसके साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो वो आपस में कैंसिल कर दवा देंगे। सच देट a + -a = 0, -a + a = 0। ए हमारे पास ये है तो -a बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा। जिस चीज़ के साथ माइनस लगा हुआ है उसके हटा देने हैं, जिसके साथ माइनस नहीं लगा उसके लगा देने हैं। a + -a करोगे, प्लस माइनस ये मतलब प्लस आएगा, a की वैल्यू लिखो, -a की लिखो, -2 + 2 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, सारे 0 है क्योंकि अल्टरनेट साइन है तो 0 ही आने हैं। -a पहले लिख लो, बाद में a लिख लो, फिर भी अल्टरनेट ही साइन है, आंसर 0 ही आने हैं। तो डज a एंड -a आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। a हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है -a का, और -a एडिटिव इन्वर्स है a का। बेटा एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहते हैं बताओ इसमें से कौन सा मैट्रिक किस मैट्रिक के अंदर ऐड हो सकता है। आपने जस्ट एक चीज़ देखनी है, ऑर्डर देखने हैं। तो देखो इसका ऑर्डर देखो, 2/2 का है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। क्या ऑर्डर है, 2/2 का। इसमें 2/2 का कोई और ढूंढ लो, तो डी वाला नज़र आ रहा है। इसमें भी 2 रोज़ है 2 कॉलम है, 2/2 मतलब ए वाला मैट्रिक ऐड हो जाएगा डी वाले मैट्रिक पे। आप लिखो ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ए एंड डी लिखो और उसके आगे ये लिख दो, बस। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। अब बी देखो, इसका ऑर्डर देखो, 1 रो है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1 का, 2/1 का। ठीक है, इसके साथ बेटा ये जी नज़र आ रहा है, जी भी है और एम भी है। ठीक है, ये जी और एम दोनों आ जाएंगे। इसमें भी 2 रोज़ हैं और हमारे पास 1 कॉलम है। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो आप लिख दोगे बी, जी एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सी वाला, इसमें हमारे पास 1 रो है 2 कॉलम है, 1 और 2 कॉलम। इसमें देखो इसमें भी 1 रो है 2 कॉलम है, 1/2 का मैट्रिक है। तो देखो सी एफ में ऐड होगा, सी और एफ आ जाएगा। ठीक है, तो सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ई एच में 1 ही रो है, 1/1 का है, 1 ही कॉलम है, दोनों में 1 ही रो 1 ही कॉलम, 1/1 का है। आप लिख लोगे ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एक्स अगर ये मैट्रिक्स है, वाई ये है एंड जी ये है, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो आपने ये सारी चीज़ें वगैरह फाइंड करनी है जो प्लस माइनस ये पूछ रहे हैं हमसे। तो फर्स्ट पार्ट है x + y। तो बेटा x + y है, x मैट्रिक्स के आप लिख लोगे, x मैट्रिक हमारे पास है 1 -1 -2 एंड 2 प्लस जो y वाला है वो बेटा हमारे पास उसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इनके ऑर्डर चेक करो। बेटा ऑर्डर इनके सेम है, दोनों का 2 × 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ये लिख लो आप, ऑर्डर ऑफ x क्या ऑर्डर है, 2/2 का, 2/2 हमारे पास। एंड ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ y वो हमारे पास वो भी 2/2 का, 2/2 दोनों के ऑर्डर सेम है तो मतलब एडिशन हो सकती है। तो लिख दो x एंड y आर कंफर्मेबल
कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, ऑर्डर चेक करने हैं, लिखने से ये लिखना है तो लिख दें, वरना सिंपल लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वाई, तो ये हमारे पास कंफर्मेबल है। तो एक्स प्लस वाई निकालो बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू देखो, क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है। 1 1 में ऐड होगा, 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 2 + 4 2 + 4, तो प्लस माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। तो -1 1 और 1 2, -1 और +2 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, -2 + 3 + 1 4 और 2 6, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, y है और z है, तो बेटा y + 7z, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, पहले 7 को z से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, y की वैल्यू लिखो बेटा, y की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 और 4। ठीक है, इनके हमारे पास ऑर्डर सेम ही है, x का भी, y का भी और z का, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। 7 आएगा। z की वैल्यू बेटा हमारे पास है 3 0 0 -2, बुक पे गिवन है ये, तो हमारे पास यहाँ पे ये तो एज इट इज़ लिखें फिलहाल, 1 2 3 4, इस 7 को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 7 3 ज़ार 21। ठीक है, 7 0 0 7 0 0 7 2 ज़ार 14 -14। अब इसी को फिर ऐड करवा दें, आंसर आ जाएगा। क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 + 21 2 + 0 3 + 0 4 ± -14, तो हमारे पास आ जाएगा 21 को 1 में ऐड करो 22 2 + 0 2 3 + 0 3 4 -14 -10, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 4x - z है, तो हमारे पास 4x - z वैल्यूज पुट करेंगे, 4 आएगा। x मैट्रिक हमारे पास है जी बेटा 1 -1 -2 एंड 2, माइनस जो z मैट्रिक है वो हमारे पास है जी 3 0 0 -2। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करवाओ, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 -4 4 2 ज़ार 8 -8 4 2 ज़ार 8 -3 0 0 -2। ठीक है, इनको आप माइनस करवा दोगे, 4 आएगा, 4 -3 4 -3 -4 -0 -4 -0 -8 -0 8 -8 बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करो 1, -4 में से 0 माइनस कर दो -4 आ जाएगा, -8 आएगा, और ये 8 और 2 10 आ जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 है, x + 2y + 3z, तो जस्ट ऐड कर देंगे बेटा। x की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 -2 एंड 2, और प्लस आएगा 2 आ गया ये, और y की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 +3 आएगा। z की वैल्यू हमारे पास है 3 0 0 -2, इधर प्लस माइनस करवाएंगे, पहले तो ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 1 -1 -2 2, ये एज इट इज़ लिखें, प्लस 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार क्या होता है बेटा 2 होता है, 2 2 ज़ार 4 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8, प्लस 3 3 ज़ार 9 3 0 0 3 0 0 3 2 ज़ार 6 -6 आएगा। ठीक है, इनको पकड़ के तीनों को इकट्ठा ही प्लस माइनस कर दो, क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज होनी है हमारे पास, 1 + 2, इसके क्रोस्पॉन्डिंग 9 + 9, ठीक है, -1 + 4 + 0, आसान से सवाल है वैसे ये, -2 + 6 -2 + 6 + 0 2 + 8 2 + 8 प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटर पकड़ लो, वन डायरेक्ट कर लो, 9 और 1 10 10 और 2 12, 4 में से -1 कर दो 3 आ जाएगा, 6 में से -2 कर दो 4 आएगा। अब देखो 2 + 8 2 + 8 -6 करोगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा।
ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x माइनस 4y प्लस z। x का मैट्रिक हमारे पास है बेटा 1 -1 -2 2 -4, y का मैट्रिक है 1 2 3 4 और z का मैट्रिक्स है 3 0 0 -2। पहले स्टेप में तो 4 को मल्टीप्लाई करवाओ। ये पहले वाला एज इट इज़ लिखो, 1 -1 -2 2 माइनस 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12 4 4 जार 16 प्लस आएगा 3 0 0 -2। तो बेटा इसको आप, ये माइनस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहा है, तो डायरेक्ट करो 1 -4 +3, ठीक है। फिर देखो -1 -8, जो भी साइन आप लिख दो, +0 -2 -12 +0, लास्ट है 2 -16 2 -16 प्लस और ये 2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा जा तो कैलकुलेटर पकड़ लो, वरना अगर प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। देखो 1 -4 +3, हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। -1 -8 -9 आएगा, दोनों ऐड होते हैं पता है आपको, और माइनस का साइन आएगा, दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है। -2 -12 -24। अब ये देखो, ये 2 प्लस का है, ये -2 का, ये वैसे ही कैंसिल, और ये -16 आ जाएगा, आंसर आ गया। बेटा ये 12 और 2 हमारे पास 14 होना है, 24 नहीं होना, ठीक है। बेटा लास्ट पार्ट है z माइनस z। तो z जो मैट्रिक है उसके हमारे पास है 3 0 0 -2, ठीक है, माइनस z आएगा 3 0 0 -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये z में से z माइनस करने के 0 आंसर आना है, वैसे सारे 0 आ जाने हैं। 3 - 3 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 माइनस प्लस और ये 2। तो हमारे पास आ जाएगा 3 में से 3 -0 0 में से 0 -0 0 में से 0 -0 -2 + 2 0। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देना है आपने इनका, ठीक है। तो ये करते हैं, समझ आ जाएगी। हमारे पास p है, इसका -p इसका एडिटिव इनवर्स होगा, तो आप इसके साइन चेंज कर दो। ये 5 देखो प्लस का है, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का आएगा जब इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक आया है नहीं, तो आप p में ऐड कर दोगे -p को। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 7 प्लस -p की वैल्यू है -5 और 7, तो आ जाएगा 5 + -5 -7 + 7। आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 5 0 -7 + 7 0। अगर आंसर 0 0 आने हैं तो हमारे पास आंसर ये क्या आ गया, ठीक आ गया, ठीक है। जस्ट साइन चेंज कर दो आप लोग। अब देखो ये q है, तो इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स -q होगा, तो ये 9 है तो -9 आ जाएगा। ये 3 है, -3 का है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ प्लस लगा होगा वहाँ माइनस लगा देना, जहाँ माइनस लगा होगा वहाँ प्लस लगा देना। अब r का बेटा -r होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -1 है तो 1 -2 है तो 2 3 है तो -3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास s है, s का -s होगा, तो हमारे पास 1 का -1 0 0 और 1 का -1। बेटा नेक्स्ट 4 है, इफ़ ए मैट्रिक ए है, बी ए है, सी ए है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं, इनको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करवाना है। तो ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, a + b = b + a। तो आप a + b निकाल लोगे और b + a करोगे, इनकी वैल्यूज़ लिखो, तो हमारे पास a आ जाएगा। a मैट्रिक हमें गिवन है 2 3 -2 -3 है 2 है, इसमें b ऐड करेंगे, और b हमारे पास है 3 4 5 6। बेटा इनको ऐड कर दो, आपको पता है क्रॉसपोंडिंग साइड ऐड होती हैं। 2 + 3, बेटा 3 को 4 में ऐड करोगे, 3 + 4
-3 + 5 -3 + 5 2 + 6 2 + 6 आ गया। इनको ऐड करें, 3 और 2 हमारे पास 5, 4 और 3 7, 5 - 3 2 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसी तरह b + a कर लो। तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास है, जो b मैट्रिक है 3 4 5 6 है। इसमें a ऐड करोगे, a हमारे पास है 2 3 -3 एंड 2। तो बेटा ऐड करो, 3 + 2 आएगा, 4 + 3 आएगा, 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 3, 6 + 2 6 + 2 ऐड कर दें इन्हें, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 में से 3 माइनस कर दो 2, 6 और 2 8। इसे आप लोग 2 का नाम दे दो। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + b = b + a। दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। मेरा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास a + b + c। ठीक है, इसको ले लो, इनकी वैल्यूज़ पुट करो। इसका ये है कि पहले a को b में ऐड करोगे, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको c में ऐड करोगे। तो a का मैट्रिक लिखो, हमारे पास है 2 3 -2 एंड 2 प्लस b बेटा हमारे पास है 3 4 5 6। बेटा इनको एक बारी ब्रैकेट में कर लो, प्लस c की वैल्यू लिखो। c हमें गिवन है 1 -2 0 एंड 5। बेटा इनको ऐड करोगे, 2 + 3 आएगा, 2 + 3 3 + 4 -2 + 5 2 + 6 2 + 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। 1 -2 0 5, हमारे पास 3 और 2 हमारे पास 5 होता है, 4 और 3 7, 5 में से 2 -3 6 और 2 8 प्लस इसमें ये ऐड कर देंगे 1 -2 0 और 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐड करो, हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 7 प्लस माइनस माइनस और ये 2 आएगा, 3 + 0 3 + 0 8 आएगा, प्लस आएगा और 5 आएगा। तो बेटा ऐड करो इनको, 5 और 1 6, 7 में से 2 -5, 3 में 0 ऐड करोगे 3, 8 में 5 ऐड करोगे 13 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। बट नेक्स्ट बेटा ये वाला पार्ट उठा लो, a + b + c। इसमें हमारे पास b + c पहले ऐड होगा। ये सारे मैंने मैट्रिक्स लिख लिए हैं। पहले वाला a वाला तो एज इट इज़ लिख लो, 2 3 -2 एंड 2 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 1 4 प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, 5 + 0 6 + 5 6 + 5। नेक्स्ट में इनको ऐड कर दो, ये 2 3 -2 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 में 1 ऐड करो 4, 5 में 0 ऐड करो 5, 4 में से 2 माइनस करो 2, 5 और 6 11। नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दो इन दोनों को भी, हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 3 + 2 -2 प्लस 5 और 2 + 11। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6, 3 और 2 5, 5 में से 2 -3 11 और 2 हमारे पास 13। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + b + c = a + b + c। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है 2a + b। ठीक है, पहले a जो मैट्रिक होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको b में ऐड करोगे। ठीक है, फिर ये जो आंसर बन जाएगा उसको c में ऐड कर देंगे। तो पहले यही ले ले, पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाओ बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 2s are 4 -4, 2 2s are 4। ये आ गया हमारे पास। प्लस करेंगे इसमें 3 4 5 6, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दें। ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट लगाएं, 1 -2 0 5। इन दोनों को ऐड कर दो। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, करस्पॉन्डिंग साइड ऐड होनी होती है, 6 + 4। अब ये जल्दी जल्दी कर लो, -4 + 5 4 + 6 प्लस ये वाला 1 -2 0 5। तो बेटा इन दोनों को ऐड करो, 4 और 3 7, 6 और 4 10,
5 में से 4 माइनस 1 6 और 4 10 प्लस 1 माइनस 2 0 5। अब इन दोनों को भी ऐड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 1 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आएगा, 1 प्लस 0 आएगा एंड 10 प्लस 5 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, हमारे पास 7 और 1 8, 10 में से 2 माइनस 8 1 आएगा, 1 प्लस 0 10 प्लस 5 15 आ गया। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब दूसरी साइड ले लो ये वाली, ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसे भी सोल्व कर लो। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है 2a प्लस बी प्लस सी। पहले 2 को आप a से मल्टीप्लाई करवा दो। 2 2s आर 4, 3 2s आर 6, 2 2s आर 4 माइनस का 2 2s आर 4 प्लस आएगा 3 प्लस 1, इनको ऐड करवा दो इस तरफ, 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस माइनस 2 5 प्लस 0 और ये 6 प्लस 5 6 प्लस 5। ये वाला पहला मैट्रिक एज इट इज़ लिख दो, 4 6 माइनस 4 एंड 4 प्लस 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस 2 5 प्लस 0 5 6 और 5 हमारे पास 11 आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट में दोनों को ऐड कर दो तो 4 प्लस 4 आएगा, 6 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 आएगा और 4 प्लस 11 आ जाएगा। ऐड करो दोनों को, हमारे पास 4 4 8, 6 और 2 8, 5 में से 4 माइनस कर दो 1, 11 और 4 हमारे पास 15। ठीक है, ऊपर ये देखो ये वाली इक्वेशन है, इसके 1 का नाम देना था, ये 1 है। ठीक है, और ये हमारे पास 2 है, दोनों सेम है तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 2a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल जा रहा है 2a प्लस बी प्लस सी के, इक्वल आ गया हुआ है तो आप लिख दो ये वेरीफाई हो गया। 4 वाला पार्ट है 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो पहले हम लोग ये वाली साइड ले लेते हैं, 3 आएगा a प्लस बी, पहले a को b में ऐड करेंगे, 3 ऐसी एज इट इज चलाओगे साथ, 2 प्लस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 में से 3 माइनस 2 6 और 2 12। बेटा 3 को मल्टीप्लाई करवा दो तो 5 3s आर 15, 7 3s आर 21, 3 2s आर 6, 12 3s आर 36। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। दूसरी साइड लो, वो हमारे पास क्या है, एंड 3a प्लस 3b। इसमें क्या है, पहले a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b के साथ 3 को जो आंसर आएगा फिर ऐड करवाएंगे। बेटा 3a का मैट्रिक हमारे पास है 2 3 माइनस 3 एंड 2 प्लस 3, b का मैट्रिक है 3 4 5 6। अब 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाओ, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, साथ में माइनस है 3 2s आर 6 प्लस सेम एज 3 3s आर 9, 4 3s आर 12, 5 3s आर 15, 6 3s आर 18। दोनों को ऐड करवा दो तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 9, क्रोस्पोंडिंग साइड ऐड होती है, 9 प्लस 12, ये तब आ ही गया होगा आपको, माइनस 9 प्लस 12 15 है, 6 प्लस 18 6 प्लस 18 ऐड करवाओ, 9 और 5 हमारे पास 15, 12 और 9 21, माइनस 9 और 15 में से 9 माइनस कर दो 6 आ जाएगा, 6 और 8 नहीं है ये 18 है, 18 में आप 6 ऐड करो, 18 19 20 21 22 23 24। गलत आ गया, दोनों सेम क्यों नहीं आ रहे, 6 और 2 8 आना था बेटा, यहाँ पे 8 आना है। ठीक है, 8 3s आर 24, वो मैं मल्टीप्लाई करवा दी थी, ऐड करना था। अब यहाँ पे देखो 18 और 2 हमारे पास 24 ही आएगा, अब सही है हमारे पास। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था हमारे पास बेटा, 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल आता है 3a प्लस 3b के, और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए मैट्रिक ये है बी ये है, देन शो डैट बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो हमने ये शो ये करवाना है कि ए बी का एडिटिव इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, उसको किसी सेट के साथ आप लोग ऐड करवाओगे, जैसे माइनस ए,
अगर वो आंसर में 0 आ रहा है तो हमारे पास a माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब इस जो क्वेश्चन उन पर गौर करो, ये देखो ये 5 है, ये -5 है, ये 6 है, -6 है, ये 7 है, -7 है, -2 है, ये 2 है, अल्टरनेट साइन के साथ हैं। तो अंडरस्टूड है, जब हम दोनों को ऐड करवाएंगे तो दोनों के साइन चेंज है, ठीक है। तो हमारे पास चारों के चारों जो एंट्रीज हैं इनमें साइन चेंज है, जिसके साथ प्लस है एक में माइनस है, एक के साथ प्लस है दूसरे में ये माइनस है। तो हमारे पास जब ऐड करवाओगे तो ये 0 आ जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे इसको, ए को बेटा बी में ऐड करके देख लो, अगर हमारे पास 0 आंसर आ गया, आना ही है, ठीक है। और अगर बी में ए ऐड करवाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जस्ट ए को बी में ऐड करवाना है और बी को ए में ऐड करवाना है। हम बी को एडिटिव इन्वर्स प्रूव करवाते हैं ए का, तो अब बी प्लस ए कर दोगे जस्ट, ठीक है। तो हमारे पास बी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है बेटा -5 -6 -7 एंड 2, ठीक है। ए का जो मैट्रिक है वो हमारे पास है 5 है, 6 है, 7 है और -2 है। ऐड करवाओ, आंसर हमारे पास नल मैट्रिक आना चाहिए, -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 2 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास 5 में से 5 -0, 6 में से 6 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, तो हमारे पास ये 0 मैट्रिक के इक्वल आ गया। तो हैंस a + b = 0 मैट्रिक, ठीक है, नल मैट्रिक के इक्वल आ गया। सो b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है, ये प्रूव हो। वो कह रहे हैं कि a को भी एडिटिव इनवर्स प्रूव करवाओ b का, तो जस्ट ऐड कर दो a + b को। तो हमारे पास अगर आंसर 0 आ गया, a की वैल्यू है 5 6 7 और -2, b की वैल्यू बेटा हमारे पास है -5 -6 -7 और 2। ऐड करवाओ, 5 + -5 6 + -6 7 + -7 -2 + 2, तो बेटा 0 ही आना है, अल्टरनेट साइन है, 0 0 0 0 = 0 मैट्रिक। तो हैंस a + b = 0, so a is additive inverse of b। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, a दी है b दी है, वेरीफाई करना है कि a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। इसी तरह ये नेगेटिव में प्रूव करोगे। हमारे पास सिंपल सा ही है, ये भी ट्रांसपोज का पता है ना क्या होता है, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट लेना है लेफ्ट ले लिया करो, नहीं लेना तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम लेके, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड है a + b का ट्रांसपोज, तो पहले हमें a को b में ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास a जो मैट्रिक गिवन है वो है 6 -2 0 और 3, प्लस जो b मैट्रिक है बेटा वो हमारे पास है 8 -1 3 एंड 0। इन दोनों को आपस में ऐड करवा दो। अच्छा, ऊपर ट्रांसपोज चल रहा है, अब वैसे लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 8 -2 ± -1 0 + 3 3 + 0 3 + 0 और इसका ट्रांसपोज। तो बेटा नेक्स्ट देखो, 6 में 8 ऐड करो 14 आ जाएगा, -2 -1 -3 है, दोनों के साथ माइनस हो तो करते माइनस है और प्लस करते हैं और साइन साथ में माइनस का ही आता है। 3 + 0 3 और 3 + 0 3 और इसका ट्रांसपोज। बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 14 -3 आ जाएगा। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 3 एंड 3। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब दूसरी साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड यहाँ दरम्यान में लाइन लगा दो। हमारे पास आ जाएगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसमें पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर ऐड करवाएंगे। तो a मैट्रिक हमारे पास बेटा क्या है, 6 -2 0 3, इसका ट्रांसपोज, प्लस b मैट्रिक है 8 -1 3 0, इसका ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 -2, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 3। इसी तरह ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 8 -1, ये हमारे पास सेकंड बन जाएगा। दोनों को ऐड करवा दो, 6 + 8 0 + 3 -2 -3 प्लस माइनस माइनस होना था, ठीक है। 3 + 0 ऐड करवाएं, 6 और 8
14 3 -2 -3 बेटा -2 -1 है, ठीक है, ये -1 था, -2 -1 -3 और 3 + 0 3 आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। सेम पार्ट है इसका, लेकिन दरमियान में हम माइनस करेंगे इस दफ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वो हमारे पास है जी a - b का ट्रांसपोज। a की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 6 -2 0 3 प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास है 8 -1 3 0 और इसका होल का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। प्लस माइनस कर दो अंदर से, तो हमारे पास देखो 6 - 8 आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस और ये 1। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 0 आएगा, ये -3 आएगा और -0 और इसका होल का ट्रांसपोज। अब देखो 6 में से 8 माइनस कर दो, 2 आएगा। 8 किसके साथ है? माइनस किसके साथ है? 8 के साथ। एक बड़ी टर्म है तो साथ में माइनस भी आएगा। -2 + 1 -1 आएगा, ये -3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लो। अब जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, -2 -1। सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसी तरह बेटा राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? a ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू हमारे पास है बेटा 6 -2 0 3, इसका ट्रांसपोज आएगा। -b की वैल्यू है 8 -1 3 और 0 और इसका ट्रांसपोज आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -2 0 3 0 3 आ जाएगा, माइनस आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 और 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो। 6 - 8 0 - 3 -2 माइनस माइनस प्लस और ये 1 3 - 0 करो, प्लस माइनस क्या आता है? 6 में से 8 माइनस -2 0 - 3 -3 -2 में +1 करोगे -1 आएगा, 3 - 0 3 आएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो देखो दोनों सेम आ गई हैं। तो हैंड फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट है क्या हमारे पास? a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास प्रूफ। बेटा एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।